6.3. And question number 8 is find the amount and the compound interest on rupees 10,000 for 1.5 years at 10% per annum. Compounded half yearly. ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, would this interest be more than the interest he would be if it was compounded annually. क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, हाफ ईयरली का अमाउंट भी निकालें और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालें. उसके बाद अगर वो मतलब एनुअली देता तो क्या ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता, मतलब दैट मीन्स हमें दोनों निकालने हैं, हाफ ईयरली भी और कंपाउंडेड एनुअली भी. तो करते हैं, देखो सबसे पहले देखो प्रिंसिपल क्या, देखो करते हैं. सबसे पहले करेंगे हाफ ईयरली. अब यहाँ प्रिंसिपल कितना है, रुपीज 10,000 और टाइम जो है 1.5 years और रेट जो है वो कितने 10%. अब हाफ ईयरली तो हमें टाइम और रेट को चेंज करना पड़ेगा. 1.5 years में 3 हाफ ईयर्स होते हैं, 3 हाफ ईयर्स. ठीक है, और 10% है 10/2 5% हाफ ईयर्स. ओके, अब हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे. P इंटू 1 प्लस R/100 और यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम. P कितना है 10,000, 1 प्लस R कितना है यहाँ पर 5/100 और टाइम कितना है 3. अब देखिए यहाँ करते हैं 10,000 मल्टीप्लाई 21/20, 21/20 और 21/20. देखो 0 से ये कट गया, यहाँ से ये 2 1 2 5. अब और नहीं कटता तो 2 2 कितना होता है 4. तो यहाँ कितना आ जाएगा 4. 21 को 21 से किया 4 41, फिर 21 से किया 4 2 4 2 8 तो 6 2 9. फिर हमने किया 5 से 5 1 5 5 6 5 30, 5 2 10 और 3 13, 45 और 1 46, 4 6 3 0 5. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे. 4 1 4 6, फिर 4 1 4 2, फिर हमने 3 ले लिया, 4 5 23, फिर हमने 0 ले लिया, 4 7 28, फिर 2, फिर हमने लिया 5, तो कितना आ गया 4 6 24, 1 0, फिर डेसिमल लग जाएगा, 0 ले लिया, 4 2 8, फिर 2 0, 4 5 20. ठीक है, तो ये कितना आ गया 11,576.25 रुपीज, 11,576.25. ये हो गया. अब ये तो अमाउंट आ गया. अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होगा कि अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल. 11,576.25 माइनस 10,000, तो कितना आ गया, यहाँ हमने 10,000 माइनस कर दिया 1576.25. तो ये क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया. अब ये तो था हाफ ईयरली. अब हम निकालते हैं यही सेम कंपाउंडेड एनुअली. तो उसके लिए कंपाउंडेड एनुअल. ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा 10,000 ही रहेगा और टाइम जो है 1.5 years और रेट जो है वो क्या है 10%. ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं अमाउंट. 1 प्लस प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 इंटू टाइम. तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस R 10/100 और टाइम जो है 1.5 years. ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, 1 प्लस 10/100. देखो 1 का तो ये कंप्लीट हो गया और हाफ के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2 इंटू 10/100. ये मतलब इसी को ही 1/2 कर देते हैं, जो ये एक्स्ट्रा जो होगा. ये कितना आ गया 5 20, तो इससे ये कट गया. तो 10,000
10,000 इंटू 10 1 द 10 और 1 11 अपॉन में 10, और यहाँ से 20 1 द 20 और 1 21 अपॉन में 20। तो यहाँ से ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 1 द 2 2 5 द 10, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 को 11 से, 2 1 और 2 कितना आ गया, 231 को 5 से, 5 1 द 5 5 3 द 15, 5 2 द 10 और 1 11, तो ये कितना आ गया 11,550 रुपीज। ये तो क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब देखो हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो अमाउंट था, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 11,550 माइनस में 10,000, तो कितना आ गया, अगर हमने 10,000 माइनस किया 1 5 5 और 0, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। अब जब हाफ ईयरली था उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 1,576.25, और कंपाउंडेड एनुअली का कितना आता है 1,550, तो किसका ज्यादा है, हाफ ईयरली का ज्यादा है। तो क्वेश्चन क्या था कि वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट, मतलब ये वाला इंटरेस्ट जो है क्या वो ज्यादा है, ही वुड गेट इफ द इट वाज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब ये वाला इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट जो है अगर एनुअली से ज्यादा है तो यस, यहाँ पर क्या है यार आप लिख सकते हो इस तरह से 576.25 ग्रेटर है, सो यस, आंसर क्या आएगा, यस हाफ ईयरली इंटरेस्ट इज मोर, ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ओनली यस भी आंसर दे सकते हो। तो क्या आ गया, तो यस कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।